भारत देश में दिवाली के पर्व की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। चारों ओर रोशनी होती है, दिए जलते हैं और लाइटिंग करते हैं। इस दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। नए कपड़े पहनना, घरों को सजाना और पूरे विधि विधान से पूजा करने के अलावा भी एक और काम है जिसे लोग करते हैं, वो है पटाखे जलाना। इस दिन बच्चों से लेकर बड़े तक पटाखे जलाते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पटाखे जलाने को लेकर क्या नियम है ये आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी आप दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। दिल्ली सरकार की पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से दिल्ली में पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि इस बार दिल्ली में पटाखे नहीं जला पाएंगे। दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह बैन है। ऐसे में अगर आप इस दिवाली या फिर 1 जनवरी 2025 के बीच कभी भी पटाखे फोड़ते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ उचित कार्रवाई हो सकती है। इसमें आपके ऊपर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और आपको 6 महीने की जेल तक हो सकती है। खबरों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 300 टीमें पटाखे जलाने वालों पर सख्ती बरतेंगी। पुलिस का कहना है कि सरकारी आदेश के उल्लंघन की धारा में केस दर्ज होगा। इसके अलावा 200 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। पटाखे बेचने वालों पर भी सरकारी आदेश के उल्लंघन और विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने पूरी दिल्ली में 23 ऐसे स्थानों पर विशेष निगरानी रखने की व्यवस्था की है जहां पर दमकल केंद्र की पहुंच दूर है और यहाँ नहीं है। यहाँ पर दमकल कर्मी गाड़ियों के साथ शुक्रवार तक सुबह 5 बजे से रात 12 बजे मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध जरूरी है। इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई पहलू नहीं है। दिवाली रोशनी का त्यौहार है और इसे दिए व मोमबत्तियां जलाकर मनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों पर कोई एहसान कर रहे हैं, हम खुद पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम और छोटे बच्चे पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण से पीड़ित होंगे। तो सभी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्योहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्योहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है। सबकी सांसें जरूरी है, सबकी जिंदगी जरूरी है। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन यह पाबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित है। सदर बाजार, तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट, मयूर विहार, इंद्रपुरी, नजफगढ़, बदरपुर समेत कई इलाकों में गाड़ियों से लेकर मुख्य बाजारों में चोरी छिपे जमकर पटाखों की खरीद फरोख्त हो रही है। आलम यह है कि पटाखे ऑनलाइन भी बिक रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इधर कई लोग आसानी से गाजियाबाद, नोएडा, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम व फरीदाबाद से पटाखे ला रहे हैं। बॉर्डरों पर भी जांच के निर्देश हैं, इसके बाद भी लोग बेखौफ पटाखे खरीदकर वापस आ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से दिल्ली में दिवाली आते ही पटाखे फोड़ने पर क्यों बैन लगा दिया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दिवाली आने से पहले दिल्ली में वायु की गुणवत्ता काफी खराब स्तर पर पहुंच जाती है। ऐसे में अगर पटाखे जलाए जाएंगे तो इससे हालत और खराब हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों से ये फैसला लिया जाने लगा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।